ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये क्या ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस के हैं? इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर. If two parallel lines are cut by transversal, each pair of alternate interior angles are equal. If two parallel lines are cut by transversal, then each pair of interior angles on the same side of the transversal are supplementary. ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ. अब सपोज ये एग्जाम्पल है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये लाइन है, लाइन एल एंड लाइन एम, ठीक है. ये है साइन पैरेलल का. तो ये है, हम ये जो साइन करते हैं ना ऐसा, ये पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या है, ये जो एक लाइन है और दूसरी लाइन है वो सेम टू सेम साइड इक्वल डिस्टेंस पे है, उसके साथ साथ चलते इसको पैरेलल बनेंगे. ऐसे भी होगी या ऐसे भी होगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों साइड. तो इसको साइन हम कैसे शॉर्ट में लिखेंगे, दिस इज पैरेलल लाइन, राइट. तो इसमें है, ये फिगर है, लाइन्स एल इज़ पैरेलल टू एम. तो इसके एक लाइन है और दूसरी लाइन एम है, पैरेलल है उसके, सेम टू सेम. और टी इसे ट्रांसवर्सल, टी एक ये ट्रांसवर्सल जो क्रॉस हो रही है. तो एंगल एक्स इज इक्वल टू हाउ मच. तो ठीक है, इसको हम देखते हैं, राइट. अब लाइन एल पैरेलल टू एम है, टी इज ट्रांसवर्सल, तो एक्स इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री है, तो ये इसका वो क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री. क्यों? बिकॉज दिस इज़ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, हमने पढ़ा है अभी, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये इसके इक्वल टू ये होगा, राइट. और इसका सपोज ये 110 है, 120, तो ये भी कितना होगा, 120 या 130, जो भी सेम होगा. तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है तो वो सेम टू सेम होगा, इस दिस इक्वल टू दिस, राइट. ओके, सेकेंड फिगर, लाइन्स ए पैरेलल टू बी लाइन. ये ए लाइन है, उसके पैरेलल टू बी लाइन है, सेम टू सेम, बराबर. तो इसको पैरेलल बोलेंगे. एंड सी इसे ट्रांसवर्सल. तो एंगल वाई क्या होगा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल वाई, इस ये है 55 डिग्री. तो देखो, अब लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, सी इज द ट्रांसवर्सल, वाई इक्वल टू 55 डिग्री. दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ पे क्या है, ये ऑल्टरनेट, ये भी इंटीरियर एंगल्स हुए, ये ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर एंगल हुए. तो ये भी 55 डिग्री, तो ये 55 डिग्री होगा. ये 60 डिग्री, तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा. तो सेम वे इसी तरह से ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसका भी एंगल सेम ही होगा. ना ये थर्ड वाला केस है, L1 L2 B2 लाइन्स. अब दो लाइन है L1 और L2 जो पैरेलल नहीं है. देखो आप, T इसे ट्रांसवर्सल, T ट्रांसवर्सल है. इस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 और इक्वल टू होगा, लेट्स सी. नो, एंगल 1 इक्वल इज़ नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज लाइन L1 इज़ नॉट ए पैरेलल टू लाइन 2. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल ओनली इफ द लाइन्स आर पैरेलल. यहाँ पे क्या है, ये कब इक्वल होंगे, क्योंकि जब भी ये पैरेलल लाइन होगी. यहाँ पे ये पैरेलल लाइन नहीं है, यहाँ पे हमने ऊपर लिखा था ये पैरेलल लाइन थी, यहाँ पर सेम, इसलिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होते, लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं, इसलिए दे आर नॉट इक्वल, राइट. ना अनदर केस, अब ये फोर्थ वाला सम है. इसमें क्या है, लाइन्स एम पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, एंड टी से ट्रांसवर्सल. तो एंगल जेड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये कितना होगा. लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम है, टी से ट्रांसवर्सल. 60 प्लस जेड 180 डिग्री होगा. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री है. 60 प्लस जेड, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड, सेम साइड है, आर सप्लीमेंट्री, दे आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री मतलब कितना है, 180 डिग्री हुआ. तो 60 तो ये प्लस जेड इक्वल 180, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 120 डिग्री. तो जेड का कितना होगा, 120 डिग्री. तो है 120 डिग्री, राइट.
तो हमने इंटीरियर एंगल देखा ऑन द ऑल्टरनेट एंगल्स, तो वो इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अब नेक्स्ट, अब ये है लाइंस एल पैरेलल टू लाइन एम, पैरेलल है दोनों एक दूसरे के, टी इसे ट्रांसवर्सल, ठीक है, और एंगल एक्स हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये कौन सा हुआ एंगल हुआ, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल है, वन एक्सटीरियर यानी कि वन इंटीरियर, तो इसका एंगल क्या होना चाहिए 120 डिग्री इक्वल। तो एंगल एल इज पैरेलल टू लाइन एम, सॉरी एंगल इन लाइन एल, टी इज ट्रांसवर्सल, एक्स इक्वल 20 डिग्री हुआ 120, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। जैसे इंटीरियर एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स से वो इक्वल होते हैं, तो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट। नाउ 6, अब ये जो लाइन है, लाइन्स एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ठीक है, एंड पी इज पैरेलल टू क्यू, पी भी है पैरेलल टू क्यू, फाइंड ए बी सी डी, हमको 4 सभी के वैल्यू ढूंढना है, तो कैसे ढूंढेंगे हम। तो फर्स्ट केस लेते हैं, लाइन पी इज पैरेलल टू लाइन क्यू। पहले क्या लेना है हमको, पी लाइन और क्यू लाइन इज पैरेलल टू इज पैरेलली एंड एल इज ट्रांसवर्सल, ये केस हम ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हमको ये फाइंड करना, 60 प्लस ए, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, बराबर। तो ए प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों है, बिकॉज इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। तो ए इक्वल टू 180 माइनस 60 करेंगे तो 1 इक्वल टू 20, तो ए की 120 डिग्री होगी। ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है इसका। तो 180 माइनस 60 करेंगे तो ये दिस विल बी 120। सेकेंड केस क्या लेंगे हम, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम और क्यू इसे ट्रांसवर्सल, ये क्यू ट्रांसफर है। तो अब इसमें हमको सारी वैल्यू ढूंढनी है, तो क्यू इसे ट्रांसवर्सल, डी इक्वल टू क्यू ए इक्वल टू 120 डिग्री ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। देखो यहाँ पे क्या है, डी इक्वल टू ए, ठीक है। ये लाइन ली हमने एल और एम लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, क्यू लिया है, तो ये होता है सेम, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है सेम, ये सारे आपको याद रखना है। तो ए की वैल्यू कितनी हमको निकली 120 डिग्री की निकली, तो ए डी की 120 डिग्री होगी, राइट। उसके बाद क्या है कि सी प्लस डी, ये सी प्लस डी ये जो है लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स है, तो सी प्लस डी इक्वल 180 डिग्री है, तो सी प्लस 120 इक्वल टू 180, डी की वैल्यू हमको पता है 120 डिग्री, 180 माइनस 120, सी की वैल्यू निकल के 60 डिग्री है, तो सी की कितनी निकली 60 डिग्री हुई, पता चला आपको। तो सी इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल बी, तो 60 है तो इसकी भी 60 होगी, सबकी वैल्यू पता चल गई। देखो सबसे फिर से बता रही हूँ मैं, ये 60 डिग्री है, तो ए सेम साइड है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री, तो 180 माइनस 60 करेंगे तो कितनी वैल्यू 120 होगी, तो ए की वैल्यू 120 आई। अब ए इज ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इसका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पैर कौन सा है, ये वाला डी, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी, कितनी होगी 120, तो ए की और डी की वैल्यू सेम होगी 120, ठीक है। अब ये ए डी एंड सी, डी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो 180 माइनस 120 कितना हुआ, ठीक है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री है, मतलब ये बी इक्वल टू 60 डिग्री हुआ, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट। सारी वैल्यू हमको पता चल गई, तो 10 ए इक्वल टू 120 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री, सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड डी इक्वल टू 120 डिग्री। इस तरह से हमको ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये सारे हमको सम से ही मालूम पड़ेगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, ओके।